मित्रों, ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति जिसके बल पर हमारे ऋषि मुनियों और बहुत से देवताओं ने असंभव से दिखने वाले काम भी सिद्ध कर दिए। आज ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मित्रों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मित्रों, संसार में ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी महान शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है। सच्चे ब्रह्मचारी के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मनुष्य की शक्ति जब इंद्रियों के माध्यम से सुख में व्यय होने लगती है तब वह संसार से ऊपर नहीं उठ सकता। हनुमान जी ब्रह्मचारियों के अग्रगण्य हैं। उन्होंने अपने ब्रह्मचार्य, शम, दम, त्याग, तितिक्षा, प्रज्ञा तथा विलक्षण बुद्धि कौशल से श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया। उन्होंने सीतान्वेषण के समय अपनी बुद्धिमत्ता का जिस तरह परिचय दिया, उससे भगवान श्री राम अत्यंत ही प्रभावित हुए और वे सदा के लिए हनुमान जी के हो गए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, हनुमान, मैं तुम्हारे रण से कभी उड़न हो ही नहीं सकता। मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी ही बना रहूंगा। मित्रों, अब ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में थोड़ा और जानते हैं। उसका माध्यम हम मानेंगे हनुमान जी को। जाम्बवान जी के स्मरण दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति सामर्थ्य का स्मरण हो आया। वे बोले, आप लोग मुझसे जो कराना चाहे वह करा सकते हैं। ये 7 योजन लंबा समुद्र तो क्या, ऐसे सैकड़ों समुद्रों को भी मैं लांघ सकता हूँ। रावण की तो बात ही क्या है, मैं उसकी पूरी की पूरी लंका को उखाड़कर समुद्र में डुबो सकता हूँ। रावण को मच्छर की भांति पकड़कर मसल सकता हूँ। आप कहे तो मैं लंका को उखाड़कर वहीं से ले आऊं। ऐसा उन्होंने उस समय जाम्बवन जी से कहा। आप कहे तो मैं रावण को मारकर सीता जी को भी साथ लेता आऊंगा। आप कहे तो मैं रावण के पुत्र पौत्र समस्त परिवार को भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में लाकर रख दूं। जब हनुमान जी को अपने बल का स्मरण आया तब उन्होंने ऐसी बातें की। जाम्बवान जी ने जब देखा कि अब तो हनुमान जी आवश्यकता से अधिक उत्तेजित हो गए हैं, तब उन्हें समझाते हुए वे बोले, हनुमान देखो, हम तो भगवान के दूत हैं। दूतों को सदा मर्यादा में ही रहना चाहिए। दूतों के लिए युद्ध निषेध है। दूत लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। दूत की बात का राजा लोग भी बुरा नहीं मानते। उसे दंड देने का भी विधान नहीं है, क्योंकि दूत जो भी कहता है वह अपने स्वामी के अभिप्राय को ही प्रकट करता है। अतः तुम ना तो रावण को मारना, ना ही लंका को उजाड़ना, ना किसी को ताड़ना देना और ना ही किसी अन्य तरह का उपद्रव वहां करना। तुम केवल इतना ही करना कि सीता जी का पता लेकर ज्यों के त्यों लौट आना। सीता जी का पता मिलते ही समय भगवान राघवेंद्र, भगवान श्री राम सेना से जाकर अपनी प्रिया का उद्धार करेंगे। यही उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा के अनुरूप होगा। तुम तो अपने को श्री राम जी का दूत ही समझना। समझ गए ना हनुमान मेरी बात? ऐसा जाम्बवन जी ने हनुमान जी से कहा। उन्हें उत्तर देते हुए हनुमान जी ने कहा, बूढ़े बाबा, आपकी बात मैं समझ गया। मैं सीता जी की सुधि लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा, किंतु मुझे कोई मारे पीटे तो मैं उससे आत्मरक्षार्थ लड़ाई भी ना करूं। उनकी बात सुनकर हंसते हुए जाम्बवंत जी बोले, अरे भैया, अपनी रक्षा तो कर ही लेना, वैसे व्यर्थ की लड़ाई मत मोल लेना वहां। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसके बाद हनुमान जी ने वहां बड़ों के पैर छुए, बराबर वालों से गले मिले। छोटों ने उन्हें प्रणाम किया और वे कूद कर एक बड़े बड़ी वृक्ष पर चढ़ गए। अब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते वे पर्वताकार हो गए। इतना भारी वृक्ष भी उनके भार को सहन करने में समर्थ न हुआ। वह टूटकर समुद्र में गिरने लगा। हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। उनके साथ वृक्षों की फूली फाली सैकड़ों डालियां समुद्र में तैरने लगी। इन डालियों को अपनी छाती से तोड़ते फोड़ते कपिराज आगे बढ़ने लगे। पता नहीं चलता था कि वे समुद्र में तैर रहे हैं अथवा आकाश में उड़ रहे हैं। वायु वेग के समान वे सरड़ सरड़ उड़ते जा रहे थे। सब लोग उनके ऐसे अद्भुत लौकिक पुरुषार्थ को देखकर आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे थे। समुद्र में रहने वाले जल जंतु भयभीत होकर समुद्र के तल में छिप गए। पक्षियों ने उनसे भयभीत होकर आकाश में उड़ना बंद कर दिया। हनुमान जी बिना विश्राम किए निरंतर वायु के वेग के सदृश समुद्र के जल पर उड़ते ही जा रहे थे। हिमालय के पुत्र मैनाक ने, जो समुद्र में छिपा हुआ था, कहा, हनुमान, तनिक विश्राम कर लो, फिर आगे बढ़ना। किंतु उसकी ओर देखे बिना ही हनुमान जी ने शीघ्रता पूर्वक चलते चलते ही कहा, भैया मैनाक, धन्यवाद धन्यवाद, इस कृपा के लिए आपको साधुवाद। श्री रामचंद्र जी का कार्य जब तक मैं कर ना लूंगा तब तक मुझे विश्राम कहाँ, आराम कहाँ। मुझे आज्ञा दो, शीघ्र पहुंचना है उस पार। उसके बाद मित्रों, सर्पों की माता सुरसा को देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा। उन्होंने रास्ते में उनसे आकर कहा, ओ वानर, खड़ा रह, मैं तुझे खाऊंगी, मैं बहुत भूखी हूँ। देवताओं ने मेरे लिए तुम्हें ही आहार बनाकर यहाँ भेजा है। हनुमान जी ने उनसे कहा, माँ, शीघ्रता ही मैं लौट आऊंगा तब मुझे खा लेना। तब सुरसा ने उनसे कहा,
बातें मत बनाओ, तुम बहुत हुरुष्ट पुरुष्ट बलवान हो, मैं तुम्हें ही हार करके संतुष्ट हो जाऊंगी। बात को अधिक न बढ़ाते हुए तब वानर हनुमान जी बोले, अच्छा नहीं मानती है तो फाड़ मुख और खा ले मुझे। उसने मुख फाड़ा, वे उससे दुगने बनते गए। फिर उससे दुगना मुख फोड़ा तो उसके बाद हनुमान जी उससे भी दुगने बन गए। ऐसे दुगना दुगना बढ़ाते हुए जब उसका मुंह बहुत ही बड़ा हो गया तब हनुमान जी छोटा सा रूप बनकर उसके मुख में चले गए, मुख से वो उसके उदर में चले गए। इस प्रकार एक प्रकार से वे उसके पुत्र बन गए और बाहर आकर हाथ जोड़कर सुरसा से बोले, माँ अब तो मैं तुम्हारे उदर में चला गया, अब मुझे जाने की आज्ञा दे दो। तब सुरसा इनके बुद्धि कौशल को देखकर परम आनंदित हुई, परम प्रमुदित हुई और इन्होंने बड़ी भांति उन्हें अनेक आशीर्वाद देकर वहां से जाना ठीक समझा। वे हनुमान जी आगे बढ़ गए। आगे चलकर मित्रों एक और विघ्न आ गया। राहु की माता सिंहिका जो समुद्र में ही रहती थी, आकाश में उड़ने वालों को समुद्र में पड़ती हुई उसकी छाया के द्वारा अपनी ओर खींचकर वश कर वो पकड़ लेती और खा जाती। उसने इनकी छाया हनुमान जी की छाया को भी खींचा। हनुमान जी उसकी धूर्तता समझ गए थे और एक ऐसा कसकर मुक्का उसे जमाया कि उसे लगते ही वो परलोक सिधार गई। हनुमान जी समुद्र पार पहुंच गए। अब उन्होंने वहां लंका पार पहुंचकर सोचा, इस पर्वताकार शरीर से लंका में प्रवेश करना उचित नहीं है। मित्रों, समस्त सिद्धियां तो सदा इनके सन्मुख उपस्थित रहती ही हैं। इन्होंने अनिमा सिद्धि के द्वारा अपना बहुत ही छोटा सा रूप बना लिया। तब मित्रों ये सब किसके बल पर था? ब्रह्मचर्य के बल पर। मित्रों इससे आगे की कथा आगे वाले भाग में। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।